ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर, उसके टाइप्स, डोपिंग, इन सब के बारे में समझ लिया। ठीक है, अगर हम कुछ रिवीजन करें तो बताओ सेमीकंडक्टर क्या होता है? क्या ये मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं? ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का होते हैं ना। मेटल एक तरफ आ जाएगा, नॉन मेटल एक तरफ आ जाएंगे, उसके बीच में जो आएगा वो हो जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, क्या इसमें इसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी या किसी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल में अगर मुझे करंट पहुंचाना है और मैं चाहता हूं कि इस प्योर सेमीकंडक्टर का वायर बनाऊं, तो क्या मैं बना सकता हूं? या काम का होगा वो मेरे? ऐसे काम का होगा प्योर सेमीकंडक्टर? वो तो आपस में हाथ बांध के बैठे रहते हैं सब इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने, हाँ, तब अपने अंदर से करंट फ्लो होने देंगे वो लोग? तो वही वही तो बताया था मैं कि प्योर सेमीकंडक्टर हमारे किसी काम का नहीं है। अगर इसे काम में लाना है तो हमें इसे क्या करना होगा? इसे इम्प्योर करना होगा। इम्प्योर करना होगा, और इसी इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं? डोपिंग। बताओ डोपिंग कितने टाइप के? तो कौन कौन से? ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट में हम किस एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है, तो उसमें से हम कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल करें? किसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कैसे पहचाना कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना है? इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी इसकी वैलेंसी 3 होगी। और पेंटावेलेंट को कैसे पहचानेंगे? इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसकी वैलेंसी 5 होगी, तो इसके लिए हम प से फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जब हम सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर देते हैं तो आफ्टर डोपिंग, आफ्टर डोपिंग हमें कितने टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी अधिकता होती है? होल्स की। होल्स की। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की। एन टाइप सेमीकंडक्टर किस टाइप के डोपिंग से बनती है, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट? एन टाइप सेमीकंडक्टर किस प्रकार की डोपिंग से बनती है, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट? पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट, तो जाहिर सी बात है पी टाइप जो रहेगा वो ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। तो इतना सब कुछ तो बता ही दिया था मैंने ना। अच्छा बताओ, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दें तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? पी एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या हम 3 टाइप के सेमी, मतलब कि इन्हीं सेमीकंडक्टर को जोड़ के 3 एनपीएन, पीएनपी ऐसा सेमीकंडक्टर बना सकते हैं? बना सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं एन पी एन। ठीक है, हालांकि जब ये लिखते हैं तो ऐसे कैपिटल में नहीं लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, एन पी एन। ठीक है, एन पी एन। अब देखो, जब हम 3 सेमीकंडक्टर को इकट्ठा करेंगे तो यह फॉर्म ले लेगा ट्रांजिस्टर का। अब समझते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के बारे में समझते हैं। ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होंगे? तो 3 टर्मिनल होंगे। अब ट्रांजिस्टर का पहले हम सिंबल समझते हैं। हाँ, ये दिखाई दे रहा है? इसमें ये 3 टर्मिनल निकले हुए हैं। इस 3 टर्मिनल का अपना एक नाम होता है। एक को हम कहते हैं ई फॉर इमिटर, यानी ये इमिट करेगा। ई से क्या है? इमिटर। बी, बी फॉर बेस, और सी फॉर कलेक्टर। कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर। अच्छा देखो, इमिटर क्या करेगा? ये पहले जो मैंने बनाया है क्या है? ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का। पर तुमको ऐसे बना के दे दे और पूछे कि बताओ ये क्या है, तो इट इज नथिंग बट अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल कौन कौन से? इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर क्या इमिट करेगा? इट इमिट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और बेस क्या करेगा? ये बेस इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, यानी ये ग्रिड की तरह काम करता है, यानी इट कंट्रोल्स दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कलेक्टर क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन इमिटर इमिट करेगा उसे कलेक्ट करेगा, तो इट कलेक्ट दी इलेक्ट्रॉन, कलेक्ट दी इलेक्ट्रॉन। जैसे हम कोई सर्किट बनाते हैं, तो सर्किट में यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पूरे सर्किट से होते हुए, और फिर नेगेटिव टर्मिनल में आके खत्म हो जाते हैं, है ना? तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ से निकलेंगे? इसमें ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? नहीं, इसमें मैं पूछ रहा हूँ ये इमिटर, कलेक्टर या बेस कहाँ से निकलेंगे? इमिटर से, ठीक है, इमिटर से। अब देखो इलेक्ट्रॉनों का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन का नेचर है नेगेटिव ना, नेगेटिव। तो अगर जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, हमको पता है कि इमिटर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हम उसको दिखाने के लिए ऐसा एरो लगाएंगे। एरो किस साइड जा रहा है? बेस की तरफ। एरो किस साइड जा रहा है? बेस की तरफ। एरो बेस की तरफ जा रहा है, यानी ये जो इमिटर है ये अपना काम अच्छे से कर रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि अपना काम ठीक से कर रहा है। इमिटर का काम है इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, यानी सब कुछ ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो, तब ये हम मानते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये पी टाइप ट्रांजिस्टर है। ये जो सिंबल है, जब इमिटर इलेक्ट्रॉन को इमिट करे, इमिटर इलेक्ट्रॉन को इमिट करे और एरो बेस की तरफ हो, तो ये पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर का सिंबल माना जाता है। समझ में आया? इसका पीएनपी, पीएनपी, यानी इसमें इमिटर होगा पी टाइप, बेस होगा एन टाइप, कलेक्टर होगा पी टाइप, ठीक है, ओके। लेकिन जब ये चीज उल्टी हो जाए, उल्टी इन द सेंस, बेस तो अपनी जगह पर बना रहेगा, इमीटर भी अपनी जगह पर बना रहेगा, लेकिन समस्या ये है कि अब ये जो इमीटर जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने लगेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। ये कलेक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, और बेस अभी भी इन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल करेगा। तो जब ऐसा साइन दिखाए कि भाई जो इमिटर था वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता था, अब ये एक्सेप्ट करने लगा है, यानी इमिटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तब इसे हम कहेंगे यहाँ सब कुछ नेगेटिव हो गया है, और इसे कहेंगे ये एन पी एन टाइप ट्रांजिस्टर है। कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है? एन टाइप ट्रांजिस्टर है, एन टाइप ट्रांजिस्टर है। समझ में आया? अच्छा, जब तुम्हें एन टाइप ट्रांजिस्टर दे दिया जाए
और कहा जाए कि भाई इस ट्रांजिस्टर को तुम्हें सर्किट में कनेक्ट करना है। तो देखो रियलिटी में अगर आप देखोगे तो आपको ट्रांजिस्टर कुछ यूं मिलेगा कि ऐसा रहेगा, ठीक है। उसमें 3 टर्मिनल रहेंगे ऐसे, और इस पर एक होगा इमीटर, एक होगा बेस, एक होगा कलेक्टर। अब यहाँ पर लिखा रहेगा इस पे कि ये कौन से टाइप का है, अगर ये NPN टाइप है या ये PNP टाइप है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, कुछ डाउट है ना? ओके, तो देखो जब NPN रहेगा तो एक बात बताओ, NPN में इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से निकलेंगे या इमीटर के थ्रू जाएंगे? जब NPN टाइप का ट्रांजिस्टर होगा, NPN टाइप का ट्रांजिस्टर होगा तो उस ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन इमीटर की तरफ जाएंगे या इमीटर से निकलेंगे, यानी इमीटर की तरफ जाएंगे, यानी ऐसा सिंबल रहेगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर तुमको एक सर्किट दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई आपको जो है ट्रांजिस्टर को इस सर्किट में लगाना है, ठीक है, ट्रांजिस्टर को इस सर्किट में लगाना है, तो एक बात बताओ, आप इस ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला टर्मिनल किधर लगाओगे? पॉजिटिव में लगाओगे या नेगेटिव में लगाओगे? पॉजिटिव में लगाओगे। क्यों पॉजिटिव में लगाओगे? नहीं नहीं, एमीटर अभी कहाँ नेगेटिव है, एमीटर के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको नेगेटिव में लगा दूंगी या लगा दूंगा तब तो ये एमीटर टर्मिनल खुद नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल कर देंगे और सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं इस एमीटर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आकर के पॉजिटिव में चला जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा, हमारा सर्किट धकाधक काम करेगा। समझ में आया? हाँ, और अगर तुमको पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर मिल गया तब क्या करोगी? तब एमीटर को, तब ऐसी सिचुएशन में एमीटर से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये खुद क्या है, नेगेटिव है, ये खुद नेगेटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को भेज दे रहा है, भेज दे रहा है, भेज दे रहा है, और जब ये नेगेटिव है तो इसको हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? नेगेटिव से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव से क्यों कनेक्ट करेंगे? अरे भाई, नेगेटिव, ये है नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेजेगा, है ना, और फिर कलेक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ बेस से होते हुए कलेक्टर के पास चला जाएगा, कलेक्टर के पास चला जाएगा। समझा? बस जस्ट रिवर्स हो जाएगा। एनपीएन में हमने देखा कि उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें पी, ये मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब बताओ, मैं ये सिंबल से बताओ पहले ये क्या है, ये सिंबल किसको बता रहा है? ये एन पी एन को बता रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास, एमिटर के पास, तो क्या ये एमिटर को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा या पॉजिटिव से? पॉजिटिव से, तो याद रख लेना एनपीएन में पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। क्लियर? हाँ, हाँ, और जब इसे मैं उल्टा कर दूं और ये हो जाएगा पीएनपी, पीएनपी, तो इसे हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से, एमीटर कनेक्ट होगा नेगेटिव से, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बेस है, बेस बेस का काम क्या है? इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना,
टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? ठीक है, ओके। अब देखो, अगर ये बेस कहे कि मैं अपने यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दूंगा, एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दूंगा, तो क्या लगता है इस सर्किट में अगर मैंने ट्रांजिस्टर लगाया तो ये सर्किट काम करेगा? अगर बेस अपने यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास जाने ही नहीं दे रहा है, और मान लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर बेस है, बेस कह रहा है कि मैं आगे इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ने नहीं दूंगा, वो रोक दे रहा है पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को, और मैं यहाँ पर बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है, बल्ब, तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन इस बेस को, अगर ये बेस को मैं थोड़ा सा ढीला कर दूं या कुछ कर दूं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, और फिर इस सर्किट में कनेक्ट कर दूं, तो अब ये बल्ब जलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये पूरा स्विच की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? स्विच। तो ट्रांजिस्टर, हाँ, स्विच में भी यही होता है। स्विच, जो स्विच होते हैं वो स्विच में ये ट्रांजिस्टर नहीं लगा रहता है, बट ये स्विच का मैकेनिज्म है। हम कह सकते हैं कि हम इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके हम स्विच बना सकते हैं। मींस हमारा ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज अ स्विच, ठीक है। तो जो स्विच रहता है नॉर्मली, जो हम लोग घर में बोर्ड में लगा रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता, उसमें बस वो दो पॉइंट रहता है। एक पॉइंट को जैसे ही हम दबाते हैं तो सर्किट को कंप्लीट कर देता है, और एक पॉइंट को दबाते हैं तो सर्किट को ओपन कर देता है। बस इतना ही काम है इस स्विच का। लेकिन हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को जब हम बड़े बड़े सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं तो उस सर्किट में इतना जगह नहीं होता कि इतना भोका भर का स्विच लगाएंगे, समझा? तो इसके लिए वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके इस बेस को कंट्रोल करते हैं, और बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो सर्किट चलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो गया तो सर्किट बंद हो जाएगा। इट मीन्स आवर ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज अ स्विच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्रांजिस्टर समझ में आ गया? बताओ ट्रांजिस्टर कितने टाइप के हैं? तो कौन कौन से? एनपीएन और पीएनपी। एमीटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कभी कभी वहां से रिसीव भी हो जाता है, ठीक है। बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना, करंट थोड़ी फ्लो कराएगा, वो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना। मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, बताना कि ये कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है। ये क्या है? एनपीएन। कैसे पता चला? जब इमिट करेगा तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये पीएनपी होगा, ठीक है। अगर इमिटर अपना काम कर रहा है, जैसे कि हमने कहा कि भाई आपका काम है पढ़ाई करना, आपने पढ़ाई की, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो आज सब कहेंगे ना कि भाई आप पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन आपका काम पढ़ाई करना है, आपने पढ़ाई नहीं की, आपका नेगेटिव रिजल्ट आ गया, कहेंगे भाई तुमने पढ़ाई नहीं की। तो इससे याद रखो कि अगर इमिटर अपना काम कर रहा है, इमिट कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पीएनपी है। क्या है? पीएनपी है। और अगर ये काम अपना नहीं कर रहा है, दूसरे का काम कर रहा है, समझ लो कि इसको इलेक्ट्रॉन इमिट करना था, अब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तो ये एनपी है। ये क्या है? एन एन, ठीक है, बस इतना याद रखना। या ये भी नहीं याद है तो फिर तुम इसको सर्किट से कनेक्ट करके देख सकते हो कि अच्छा सर्किट में हम कैसे कनेक्ट करेंगे। पीएनपी है तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एनपीएन है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। लेकिन वो सर्किट पूछता ही नहीं, वो खाली ऐसे सिंबल बना देगा और कहेगा कि बताओ विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इट इज।
बेस कलेक्टर कौन से टाइप का है? PNP, बहुत बढ़िया। ये NPN, ठीक है। तो आई होप ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया। ट्रांजिस्टर का काम क्या, हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं? एज ए स्विच, ठीक है, एज ए स्विच, स्विच के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मॉडर्न फिजिक्स के कुछ लास्ट टॉपिक पर, गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। गेट्स, पूरा पूरा उसे हम कहते हैं लॉजिक गेट। हाँ, लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का जो इस्तेमाल है वो कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स में। क्योंकि ये पूछेगा कि अच्छा लॉजिक गेट्स जो है ये किस पर काम करते हैं, तो ये बाइनरी नंबर पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर। अच्छा, बाइनरी नंबर का क्या मतलब होता है? बाई मतलब दो, नरी नंबर यानी दो ही नंबर, ये 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। यहाँ पर जो 0 होता है वो ऑफ को बताता है, यानी जो सर्किट है वो ऑफ है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो 1 है, 1 इंडिकेट करता है ऑन को, कि सर्किट ऑन है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, बत्ती जलेगी, ठीक है, बत्ती जलेगी। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, इन्हीं ऑन ऑफ के कंडीशन को देखकर हम अलग अलग गेट के अलग अलग बुलियन इक्वेशन को लिखते हैं। इसको लिखते हैं बुलियन इक्वेशन। इन बुलियन इक्वेशन के आधार पर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल, अभी सब कुछ दिख जाएगा, बस ये टर्मिनोलॉजी में चाहता हूं कि टर्मिनोलॉजी से जान पहचान हो जाए, ठीक है। तो हमें लॉजिक गेट में बाइनरी नंबर क्या होता है ये तो समझ में आ गया, 0 1, बाइनरी मतलब दो, नरी नंबर मतलब दो नंबर। दो नंबर कौन से? 0 1, 0 1 के अलावा और कुछ नहीं, ये मत समझना अच्छा 2 3 ले सकते हैं, 4 5 ले सकते हैं, नहीं, खाली 0 और 1 ही ले सकते हैं, ठीक है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन, ठीक है, ऑन ऑन। अब ये समझते हैं कि अच्छा ये गेट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, गेट कितने टाइप के होते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो गेट तीन ही टाइप के होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग तरीके के गेट बना सकते हैं। तो मेनली तीन टाइप के गेट होते हैं, ठीक है, मेनली थ्री टाइप्स। गेट के कितने टाइप्स? थ्री। कौन कौन से? एक होता है एंड गेट, दूसरा होगा और गेट, और तीसरा होगा नॉट गेट, ठीक है। सबके आगे गेट गेट लगा लेना। अब ये जो एंड है, और है, नॉट है, इन सबका अपना कुछ न कुछ सिंबल रहता है कि अच्छा कैसे पहचानेंगे ये एंड है, और है या नॉट है। तो देखो, एंड का सिंबल होता है डी की तरह, ठीक है, डी, यहाँ ऐसे। यहाँ पर हम दो इनपुट देते हैं, इनपुट ए बी, ठीक है, और यहाँ पर हमें वाई के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। अभी इसका फॉर्मूला अलग होगा, हम जिसके बेसिस पर बुलियन इक्वेशन लिखेंगे वो हम बताएंगे, पहले अभी सिंबल समझो। एंड का सिंबल क्या है? एंड डी, डी की तरह है, ठीक है, डी की तरह, डी की तरह। अब इसी डी को अगर कर्व कर दिया जाए तो ये और बन जाएगा, इसको क्या कर दिया जाए? इसे कर्व कर दिया जाए, ठीक है, कर्व कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? और बन जाएगा, और बन जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा। और में भी हम दो इनपुट देंगे और y के टर्म में हमें एक आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और जब नॉट की बात करते हैं तो नॉट हमारे, हमने जो वो पढ़ा
क्या? डायोड। डायोड की तरह होता है, बस इसके जो थोड़ है ना, मुंडी मुंडी पर ओ बन जाता है, और इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट आता है। एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो नॉट गेट में इसके नाक पर एक ओ लगा रहता है, नॉट का ओ लगा रहता है, जिससे पहचान में आता है कि ये नॉट गेट है। ठीक है, नॉट गेट है। तो लॉजिक गेट मेनली कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के। कौन कौन से? एंड और नॉट है, एंड और नॉट। टी की तरह अगर स्ट्रक्चर है तो ये कौन सा गेट है? एंड है। उसी को अगर कर्व कर दे तो और और अगर हम ऐसे उसके मुंडी पर जीरो लगा दे तो नॉट। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? अब हम एक एक को डायग्राम के जरिए और उसके बुलियन इक्वेशन के जरिए समझते हैं। ठीक है, ये वर्क कैसे करते हैं। तो हम पहले समझते हैं एंड गेट। एंड गेट को हम कैसे बनाएंगे? डी बना देंगे। कितने इनपुट देंगे? 2 इनपुट देंगे, ये ए, ये बी। आउटपुट कितना मिलेगा? आउटपुट को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी। डॉट यहाँ क्या है? प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इस फॉर्मूले को, ये एक इक्वेशन दिख रहा है ना, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं बुलियन इक्वेशन। क्या कहते हैं? बुलियन इक्वेशन। बुलियन इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन। अच्छा, ये जो गेट हमने बनाया है, अब इसको हम सर्किट में अप्लाई कैसे करेंगे? सर्किट में अप्लाई करने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं पहले, कि मान लो यहाँ पर है, एक बैटरी लगा दिया। अब यहाँ पर 2 इनपुट देना है, तो हम 2 जगह से इनपुट के लिए रास्ता छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे और वैसे कनेक्ट कर देंगे। हो गया पॉजिटिव तो नेगेटिव। यहाँ पर हमारा एक स्विच हो गया और यहाँ पर हमारा एक स्विच हो गया। ये हो गया हमारा इनपुट ए, ये हो गया हमारा इनपुट बी, और यहाँ से हमें मिलेगा आउटपुट y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी। अच्छा बताओ, हम इनपुट इनपुट किस फॉर्म में देंगे? कौन से नंबर का इस्तेमाल करके इनपुट देंगे? बाइनरी नंबर का, 0 और 1 का इस्तेमाल करके देंगे। ठीक है, तो 0 1 का जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें इनके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा कि हम पहले इनपुट दें। जैसे मैंने लिखा कि इनपुट ए है, फिर इनपुट बी है, और फिर यहाँ पर उसका रिजल्ट आएगा ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये जो टेबल बन रहा है, इस टेबल को कहते हैं ट्रूथ टेबल। क्या कहते हैं? ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। अच्छा देखो, अब क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर है, 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट की 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी? 4। तो हम एक काम करते हैं, जैसे पहले इनपुट ए को 0 दिया और बी को भी 0 दिया। क्या किया? 0। 0 का मतलब क्या ऑन होता है या ऑफ होता है? ऑफ होता है। यानी ये जो स्विच है, ये दोनों स्विच खुला हुआ है। तो बताओ, क्या यहाँ से करंट आगे बढ़ पाएगा? और करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या ये बल्ब जलेगी? और बल्ब नहीं जलेगी तो क्या हमें कोई आउटपुट मिलेगा? नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0। आउटपुट में हमारा 0 आ गया। ठीक है, आउटपुट में हमारा 0 आ गया। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा, ए को लिखा 0 ही और बी को लिखा 1। यानी हम क्या करते हैं, ए को खुला रखते हैं और बी को ऐसे सटा देते हैं। बी को हमने सटा दिया। अब बताओ, क्या करंट, इस ए तो ओपन ही है, ये बी सटा हुआ है, क्या करंट यहाँ पर जा पाएगा? नहीं। क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं। तो भी इसका आंसर क्या आएगा? नो आउटपुट 0। नो आउटपुट 0। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि हम ए को सटा देते हैं और बी को 0 रखते हैं।
यानी ए को ऐसे बंद कर देंगे और बी को ओपन कर देंगे, क्या इस सिचुएशन में भी करंट जाएगी? नहीं, जीरो। अब हम करते हैं दोनों को बंद, यानी इसको भी 1 और इसको भी 1। अब बताओ क्या करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा। यानी हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1। आउटपुट 1। यानी हम कह सकते हैं जब कभी भी सर्किट में एंड गेट का इस्तेमाल होगा तो सर्किट तभी काम करेगा जब दोनों के दोनों इनपुट हाई हो। 1 को हम हाई कहते हैं, 0 को हम लो कहते हैं। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हाई और लो। यानी व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई आवर आउटपुट विल बी हाई। समझा? तो हमें एंड गेट का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें आउटपुट कब मिलेगा? जब दोनों इनपुट हाई हो, दोनों इनपुट हाई हो। एंड गेट समझ में आ गया? ये जो टेबल बनाया इस टेबल का नाम क्या है? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ। ठीक है, अब देखो दूसरा हम देखते हैं और गेट। और गेट, और गेट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कितने इनपुट तो कितना आउटपुट? यहाँ होगा ए, यहाँ होगा बी, यहाँ होगा y इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन होता है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो अब इसके लिए भी हम सर्किट बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। ठीक है, देखो इसका सर्किट कैसे होगा तो भाई ए प्लस बी है, इसका सर्किट कुछ रहता है। यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर हमारा बल्ब रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम स्विच देंगे। हमारा एक स्विच हो गया ए और एक हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये होगा। अब इसमें जो हम इनपुट देंगे उस इनपुट को वेरीफाई करने के लिए हमें कौन सा टेबल बनाना होगा? ट्रुथ टेबल। ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस, मैं क्या करता हूँ पहले दोनों ही इनपुट को मैं लो करता हूँ, यानी दोनों को 0 0 करता हूँ, यानी दोनों स्विच ओपन है। जब दोनों स्विच ओपन है तो बताओ क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसमें से एक स्विच को बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने एक स्विच को बंद किया, यानी ए को मैंने दे दिया 1 हाई हो गया और बी को रखा 0 ओपन रहा। तो बताओ ऐसी सिचुएशन में ये करंट यहाँ से जाएगी, ऐसे होते हुए इससे होते हुए यहाँ से जाएगी और ये बल्ब जल जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। और हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1। हमें आउटपुट मिल जाएगा 1। अब हमने देखा कि चलो हम एक काम करते हैं, अब इस बी को बंद करते हैं। बी को बंद करेंगे यानी कि ए को 0 देंगे और बी को 1 देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वही करंट यहाँ से जाएगा, फिर ये शॉर्टकट रास्ता यहाँ अपनाएगा और यहाँ से जाते हुए और फिर से ये बल्ब जल जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमें फिर से क्या मिल जाएगा? 1। हमें फिर से 1 मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? 1 मिल जाएगा। अब हम करते हैं कि दोनों ही ए और बी को दोनों 1 कर देते हैं। तो जब दोनों 1 कर देंगे तो भी क्या होगा? सर्किट जाएगा, करंट जाएगा। और चाहे देखो अब जब दो रास्ते हो गए तो करंट हमेशा फॉलो करती है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ये ऊपर से नहीं जाएगी, ये नीचे से जाएगी, क्योंकि करंट क्या फॉलो करती है? हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। हमने ये करंट में पढ़ा था जब किरचॉफ के लॉ वगैरह पढ़ रहे थे, है ना? ओके, तो भी इसमें हमें क्या मिलेगा? आउटपुट 1 मिलेगा, हमारा ये बल्ब जल जाएगा।
यानी हम इसमें कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं, जब कभी भी सर्किट में और गेट का इस्तेमाल होगा तो अगर एक भी इनपुट हाई रहा, एक भी इनपुट हाई रहा तो आउटपुट हमें हाई ही मिलेगा, आउटपुट हमें हाई ही मिलेगा। यानी एनी वन इनपुट, इफ एनी वन इनपुट बिकम हाई द आउटपुट विल बी हाई, आउटपुट विल बी। इतना क्लियर हो गया? और गेट समझ में आ गया? अब हम चलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट जब खचरा गेट उल्टा है, इसको करो ऑन तो हो जाएगा ऑफ। इसका मैं लाइव एग्जांपल बताऊंगा, कभी ट्राई करना। नॉट गेट, ये है नॉट गेट। नॉट गेट में कितने इनपुट? एक, आउटपुट एक। तो इसका होता है बूलियन इक्वेशन y इक्वल टू ए बार। बार का मतलब उल्टा। अगर ए कहे मैं 1 हूं तो आउटपुट मिलेगा 0, ए कहे मैं 0 हूं तो आउटपुट मिलेगा, तो उल्टा कर देता है। तो इसके लिए डायग्राम कैसे बनता है? इसका डायग्राम रहता है, ये हमारा ए इनपुट है, यहाँ से पॉजिटिव नहीं। इसके लिए फिर हमें बनाना पड़ेगा टेबल। ये बनेगा, एक इनपुट है तो एक ही जाएगा, तो y इज इक्वल टू ए बार हो जाएगा। बताओ, हमको पता है ये कहता है कि अगर तुम दोगे 0, यानी कि अगर इसको क्या किए हो, ओपन रखे हो, ठीक है, ओपन रखे हो, अगर इसको ओपन रखे हो, ओपन रखे हो तो बताओ करंट यहाँ से जाएगा ऐसे 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 ऐसे, क्या इधर से फॉलो करेगा? नहीं, इधर से नहीं फॉलो करेगा, ये सीधा यहाँ चला जाएगा और ये जल जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। और अगर मैं इस ए को 1 कर देता हूँ, यानी इसको अटैच कर देता हूँ, तब देखो मैंने कहा कि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है। करंट यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, ये करके यहाँ चला जाएगा। क्या बल्ब के पास गया ये? नहीं। क्या बल्ब जलेगा? नहीं। तो हमें आउटपुट मिलेगा। सेम यही चीज इस्तेमाल होती है हमारे फ्रिज में। फ्रिज में आप जब फ्रिज को खोलते हो तो उसके अंदर की लाइट जल जाती है, और जैसे ही आप फ्रिज बंद करते हो लाइट, गलत बोला तुमने जब आप फ्रिज खोलते हो, हाँ, है ना, जब जब फ्रिज हम ओपन करेंगे तो लाइट क्या होगी? ऑन हो जाएगी। यानी कि जब हमने सर्किट को ओपन किया, सर्किट को ओपन किया, लाइट जल गई है, और जैसे ही हमने सर्किट को बंद किया लाइट बुझ गई। जैसे ही हम फ्रिज का डोर बंद करेंगे अंदर की लाइट बंद हो जाएगी। वो इसी गेट पर काम करता है, नॉट गेट पर। ठीक है, वो जो डोर होता है, डोर के पास ही एक सर्किट लगा होता है, जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो सर्किट क्लिक होता है और अंदर का सारा सर्किट छोड़ देता है, वो बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, बल्ब। तो इतना क्लियर हो गया, 3 तरीके के गेट हमने पढ़ लिए, समझ में आ गया। अब देखो, ये जो गेट होते हैं एंड और नॉट, इन तीनों गेट का इस्तेमाल करके हम 2 और तरीके के गेट बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, जैसे तीनों का इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं? नैंड गेट और नॉर गेट। अब देखो, इस नैंड में पहले ये देखो तो ये लगा है एंड, ठीक है, एंड, और एंड के आगे लगा है एन मतलब नॉट, और नॉर में लगा है ये और के पहले लगा है एन मतलब नॉट। यानी कि अगर ये जो हमारा एंड है इसमें हम नॉट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? नैंड हो जाएगा। और नॉट की पहचान क्या है? उसके सिर पर बस 0 लगा दो एक, वो हो जाएगा नॉट। तो इस हमारा था एंड, एंड में 2 इनपुट थे, 2 इनपुट हमने दिया,
और यहाँ पर हमने लगा दिया 0, ये हो गया हमारा नैंड। और उसी तरीके से जो नॉर था, नॉर पर भी अगर हम 0 लगा दें तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा क्या, और पर अगर हमने 0 लगा दिया तो हो गया नॉर, और पर हमने 0 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, नॉर। अब देखो, जब ये नॉट लग जाएगा तो हमको पता है कि नॉट लगते ही सारा का सारा आउटपुट उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसको कहो ओपन तो कहेगा हम बंद है, उसको कहो बंद तो कहेगा हम ओपन है। तो जो बुलियन इक्वेशन इसका होता था y इक्वल टू a डॉट b, अब इसके ऊपर लग जाएगा बार। बार मतलब इसका जो भी रिजल्ट आया था अब उल्टा आएगा। और यहाँ पर जो होगा a प्लस बी था, अब हो जाएगा a प्लस बी बार, यानी जो भी रिजल्ट आया था अब वो उल्टा आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ देखें, हमारा यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर a डॉट बी में 0 0 0 1 था, तो उसका आंसर आएगा जब बार लग जाएगा तो होगा 1 1 1 0। ठीक है, और इस तरीके से और गेट में अगर 0 1 1 1 है तो बार लगने के बाद हो जाएगा 1 0 0 0। इसका ये बुलियन इक्वेशन आ जाएगा, ट्रूथ टेबल आ जाएगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल और ये बुलियन इक्वेशन हमने यहाँ पर बता दिया। ये जो दोनों गेट होते हैं नैंड और नॉर, इन्हें हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। तो पूछेगा कि एंड और नॉट में से यूनिवर्सल गेट कौन सा है, एंड और नॉट। मैंने 3 गेट बताया ना, एंड और नॉट। हाँ, तीनों नहीं है, तीनों यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल गेट, हाँ सही बोल रही है बिल्कुल, यूनिवर्सल गेट है नैंड और नॉर, नैंड और नॉर। ठीक है, नैंड और नॉर। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर है तो हम आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी इसके बाद हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझ लेंगे, और हमारा जो फिजिक्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो।